लोकसभा चुनावों को लेकर जो हॉट सीट है इस बार भोपाल मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने तो फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के से जो प्रत्याशी हैं वो आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा इससे पहले भोपाल के महापौर भी रह चुके हैं और भोपाल उत्तर से भी उनको चुनाव लड़ाया गया था। जब भोपाल उत्तर से उनको चुनाव लड़ाया गया था, जब उनका नाम पहली सूची में ही आ गया था, जो कि आचार संहिता के पहले ही वो सूची आ गई थी, इसमें आलोक शर्मा का नाम था, तो तमाम तरह के सियासी वादे किए गए थे। तब ऐसा लगा था और शायद वही इस बात का नतीजा भी है, इस बात का एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं कि आलोक शर्मा ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा भोपाल उत्तर में। भोपाल उत्तर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जब वो सीट पर लड़ने गए थे तब शायद उन्होंने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे इस बात का एश्योरेंस ले लिया था कि अगर वो यहाँ से हारते हैं तो भविष्य में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। भोपाल सीट को लेकर रायशुमारी हुई थी, उस रायशुमारी में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का नाम भी भोपाल लोकसभा से गया था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे। उसके साथ ही आलोक शर्मा का नाम भी गया था। ये तीन नाम थे। जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी का नाम भी गया था। लेकिन जो नाम फाइनल हुआ वो आलोक शर्मा का हुआ और आलोक शर्मा को खाटी कह सकते हैं कि बदुकट भोपाली भी आलोक शर्मा अपने आप को कहते हैं। पुराने शहर में वो रहते हैं। जब वो महापौर रहे थे तो बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया था, सभी विधानसभाओं के लिए भी काम किया था। तो शायद कह सकते हैं कि इसका ही नतीजा उन्हें लोकसभा के टिकट के रूप में मिला है। और जिस तरह से बीजेपी अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, और ऐसे में आलोक शर्मा ने भी अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आलोक शर्मा लंबे समय से भोपाल में रहकर काम कर रही हैं। वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनको उज्जैन की जिम्मेदारी भी दी गई थी विधानसभा चुनाव के समय में। तो हमने देखा तब भी वो काफी सक्रिय रहे थे। और अब जब उनको लोकसभा में भोपाल तक से टिकट दिया गया है, ये टिकट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से आलोक संजर भी भोपाल लोकसभा से जीत चुके हैं। और वर्तमान में जो सांसद हैं, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे उसका कार्यकाल खत्म होगा, साध्वी प्रज्ञा भारती, उनको पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल से प्रत्याशी बनाया था। इसका कारण था कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया था भोपाल से, और दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा की अदावत लंबे समय से हमें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने जहां दिग्विजय सिंह पर दाव लगाया था, तो वहीं बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतारा था। जब साध्वी प्रज्ञा चुनाव प्रचार कर रही थी, तब उन्होंने एक बयान दिया था नाथूराम गोडसे को लेकर। हालांकि भोपाल में बयान नहीं दिया गया था, बाहर वो क्योंकि प्रदेश में ही वो बयान दिया गया था। तो जब उनसे सवाल किया गया था नाथूराम गोडसे को लेकर, तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा था नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। उनके इस बयान से सियासी घमासान हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में तमाम तरह के विवाद भी इस मामले को लेकर हुए थे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं साध्वी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं उन्हें कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगा। तो साध्वी के इस बयान के बाद, हालांकि साध्वी पिछला लोकसभा चुनाव जरूर जीत गई थी और लाखों वोटों से वो जीती थी। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत कोशिश की थी भोपाल लोकसभा से चुनाव को जीतने की, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में तो बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने ही वो सरकार चल पाई थी। लेकिन विधानसभा के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, जो परिणाम आए थे पिछले लोकसभा के, उसने भी कांग्रेस को चौंका दिया था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटों में छिंदवाड़ा सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 18 सीटें 28 सीटें थी उस पर बीजेपी पर कब्जा किया था। उसमें सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी। और जिस तरीके से हमने देखा ये जो विधानसभा चुनाव हुए साल 2023 के, तब बीजेपी ने जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। कमलनाथ ने कई सारे वहां पर काम भी किए हैं और एक मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार के लिए तमाम तरह की कोशिश की बीजेपी ने। अमित शाह का भी दौरा हुआ, नरोत्तम मिश्रा को भी वहां की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब परिणाम आए छिंदवाड़ा सीट को लेकर, तो जो छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटें थी विधानसभा की, उस पर कांग्रेस का कब्जा था, हो गया था। मतलब जो परिणाम जो आए थे उसके बाद से एक बार फिर से अब जिस तरीके से मिशन 29 की बात की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में, कि मिशन 29, मगर मिशन 29 को फतह करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए छिंदवाड़ा सीट को भी जीतना ही होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से कांग्रेस ने नकुल नाथ को टिकट दिया है। ये बात हम छिंदवाड़ा की कर रहे थे, लेकिन अब हम वापस लौट कर आते हैं भोपाल की लोकसभा सीट पर। भोपाल में बीजेपी की ओर से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा,
उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। तमाम समाजों की वो बैठक में भी शामिल हो रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइन पर चर्चा कर रहे हैं, पार्टी ने जो संकल्प लिए हैं उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है। अगर उनको भोपाल से पार्टी जनता जिताती है, तो वो महापौर के रूप में उन्होंने जो काम किए थे, जो काम रह गए थे, उन्हें किस तरीके से पूरा करेंगे और किस तरह से भोपाल की आवाज को संसद में उठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भोपाल में आलोक शर्मा के पास टीम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और जब भी भोपाल में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो आलोक शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आलोक शर्मा उस जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन भी करते हैं और जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर विधानसभा के लिए बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। आलोक शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान हमको आलोक शर्मा के कई तरह-तरह के रंग भी देखने को मिले थे। वो राम भक्ति करते हुए नज़र आए थे, धर्म की बात करते हुए नज़र आए थे, क्योंकि उत्तर विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो आतिफ अकील थे, जो कि आरिफ अकील के बेटे हैं। आरिफ अकील की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इसलिए आतिफ अकील को टिकट दिया है। जब टिकट दिया गया था, तब भी उनके परिवार में तमाम तरह के विवाद हमें देखने को मिले थे। लेकिन अब भोपाल जिले की हम बात करें, जो संसदीय सीट आती है, हुजूर विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, नैला विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, इसके साथ ही बैरसिया जो सीट है उस पर बीजेपी का कब्जा है, मध्य जो सीट है वहां पर आरिफ मसूद जीते हैं और जो कांग्रेस की जो सीट है उत्तर विधानसभा वहां से आतिफ अकील जीते हैं। दक्षिण पश्चिम की हम बात करें, दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी है जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो ये जो दो विधानसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर, यहाँ पर आलोक शर्मा को खासी मेहनत करनी होगी। ये हम बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने अभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने भोपाल से कौन प्रत्याशी होगा इसके नाम की घोषणा नहीं की है। भोपाल से कई सारे दावेदारों के नाम सामने आए। मोनू सक्सेना जो कि पार्षद भी रहे हैं, इससे पहले जिलाध्यक्ष भी थे भोपाल के, और इसके बाद जो दूसरा नाम सामने आया था पीसी शर्मा को, पीसी शर्मा कानून मंत्री भी रह चुके हैं, जनसंपर्क मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन वो हार गए, तो उनका नाम भी चर्चा में था कि उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सेना की बात करें, वन रैंक वन पेंशन की बात की जा रही, तो मेजर श्याम सुंदर श्रीवास्तव है उसको लेकर कांग्रेस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, तो फिर ऐसे में जीपी माली को क्यों टिकट दिया जा रहा है या क्यों उनका नाम पैनल में भेजा गया है। तो बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर भोपाल में आपका कार्यकर्ता नहीं होंगे, राजधानी से एक संकेत जाता है, एक मैसेज जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, और अगर कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें फतह हासिल करना, या क्योंकि कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर तैयारी कर रही है जीतने की, और लोकसभा की जो भोपाल सीट है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 सीटों पर नामों की घोषणा की गई, इसमें भोपाल का नाम नहीं था। तो अब भोपाल सीट को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या किसी पूर्व अधिकारी को मौका दिया जाएगा, सेना के अधिकारी को मौका दिया जाएगा, या कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता हैं, चाहे अमीर भार्गव की बात की जाए, इसके साथ ही पीसी शर्मा की बात की जाए, अरुण श्रीवास्तव की बात की जाए, मोनू सक्सेना की बात की जाए, या इनमें से किसी एक पर कांग्रेस दाव लगाती हुई हमें नजर आएगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी उधेड़बन में कांग्रेस है कि कांग्रेस के पैनल में कई नेताओं के नाम दिए गए थे, चर्चा भी की गई, लेकिन नाम की घोषणा नहीं हो पाई, और ऐसे में बीजेपी को एक माइलेज मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने पहले ही सूची में भोपाल से आलोक शर्मा का नाम घोषित कर दिया है। आलोक शर्मा अपनी चुनावी तैयारी में भी जुट गए हैं, वो लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बातचीत करना, एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं आलोक शर्मा। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अभी टिकटों की घोषणा ही नहीं कर पाई है। जैसे में जो भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनेगा तो उसके सामने थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होगी, उसको कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा, जो कार्यकर्ता निराश है उसमें कह सकते हैं कि उसमें एक जान फूकनी होगी, ताकि वो जो कार्यकर्ता है ठीक तरीके से पार्टी के लिए मेहनत करे और ये जीत की, क्योंकि हर लड़ाई राजनीति में जीत के लिए की जाती है, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है, चाहे कोई भी किसी भी चुनाव लड़ रहा हो। तो ऐसे में आलोक शर्मा को जरूर माइलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब कांग्रेस अपने टिकट की घोषणा कर देगी
तब जो भोपाल की लोकसभा सीट को लेकर जो सियासत है और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी।